खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 वर्षों में हुए विकास एवं उपलब्धियों पर आधारित इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगले 1 महीने तक ये छायाचित्र प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदर्शनी स्थल पर लगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद इसका अवलोकन भी किया। सब उपस्थित थे और आज छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रदर्शनी की भी शुरुआत यहाँ की गई है और 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के बावजूद भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत की उसका ये प्रदर्शनी है। बहुत बढ़िया प्रदर्शनी है जिसमें प्रत्येक जिले के लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न जिलों में जो हमारी सरकार काम कर रही है उसका ये प्रदर्शनी लगाया गया है। हमारी सरकार किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। तो विकास की गाथा इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है राजीव जी के पुण्यतिथि का अवसर पर। खबर बेमेतरा से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए बेमेतरा जिला मुख्यालय में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। चुनाव के साल 30। खबर रायपुर से है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1,804 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया। कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस, इस शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और इसके तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, स्व सहायता समूहों को लगभग 1,804 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हुए जिसमें हमारे मंत्रीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर सब उपस्थित थे। और खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के जनपद पंचायत कवर्धा का, जहां चेतन पांडे जो पूर्व में सहायक विकास विस्तार अधिकारी हैं, उनकी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनको पिछले 6 माह से नियम विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का प्रभार सौंपा गया है। कामू बैगा जिला अध्यक्ष बैगा आदिवासी समाज का कहना है ये संवैधानिक अधिकार नहीं होता, लेकिन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतन पांडे द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर आहरण संवितरण अधिकारी का भी काम किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने एसीसीएल क्षेत्र गेवरा और दीपका के कोयला खदानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की मौजूदगी में कोयला खदानों में कोयला चोरी की शिकायत और कोयला चोरी के संबंध में वायरल वीडियो की जांच के संदर्भ में निरीक्षण किया गया। मैंने विजिट किया
विजिट में ये पाया कि सबसे पहले तो आपके जो माइन एरिया है, माइंस का एरिया जो जहां अभी फिलहाल माइनिंग हो रही है और जो सड़क से या बाकी के रास्ते से जुड़ी है वो ही सुरक्षित नहीं है। वहाँ पहली जिम्मेदारी है प्रिवेंशन। हमें अपना घर सबसे पहले जो है सुरक्षित रखना है, तो वहाँ हमें जो है ट्रेंचिंग करानी है और कंसंटेना वायर से फेंसिंग करनी है और एक CISF की जो है पोस्ट लगानी है। ऐसे 2 जगह है, पहला है नराई बोर्ड का जगह और दूसरा जो है अमगांव का। इसके अलावा और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गाड़ियां जा सके या मैंने आज जो जगह विजिट की वहाँ प्रॉपर ट्रेंच को दबा के उसमें पुलिया, पाइप पुलिया, ह्यूम पाइप पुलिया डाला गया और गाड़ी जाने के लिए पाइप पुलिया बनाया गया। रामपुर चौकी क्षेत्र के सिंचाई कॉलोनी में बाइक पर घूम रहे युवक के पास से पुलिस ने पिस्टल व 4 कारतूस जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक रामपुर चौकी पुलिस सिंचाई कॉलोनी पहुंची। मुखबिर के बताए अनुसार एक युवक को बाइक के साथ आते देखा और रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम आलोक बताया और उससे अपने पास रखे आर्म्स को पेश करने के कहने पर पॉकेट से एक पिस्टल व 3-4 कारतूस उसने निकाले। रूप से हथियार रखा हुआ है और इस पर से रामपुर की टीम, पुलिस की टीम उसमें नाकेबंदी करके उस व्यक्ति को पकड़े। आलोक बड़ा नाम का व्यक्ति है जिनके पिताजी का नाम लोकेरियस बड़ा है, रहने वाले ITI कॉलोनी रामपुर के ही है। तलाशी पर से उसके पास से एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुआ है। इस पर से 25 आर्म्स एक्ट के तहत रामपुर में इसमें कार्रवाई की गई है। आरोपी को रिमांड पे जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से कल दिनांक 19 को पाली थाने में भी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति हैं जिनके पास से पिस्टल होने की संभावना थी, जिस पर से तलाशी पे से तीनों व्यक्तियों के पास से एक पिस्टल और एक चाकू बरामद किया गया था। इसमें भी 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तीनों आरोपी श्यामलाल, विनय कुमार और शीतल दास, तीनों को पुलिस रिमांड पे जेल भेजा गया। बलौदा बाजार के कसडोल नगर के शासकीय हाई स्कूल मैदान में परमानेंट हेलीपैड निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर मैदान में अभ्यासरत खिलाड़ी लामबंद हो गए और के कलेक्टर नाम कसडोल तहसीलदार विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा। यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के, हाई स्कूल के, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारे खेल मैदान में परमानेंट हेलीपैड नहीं बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रवास, जो संभावित प्रवास है, उसके मद्देनज़र इस स्थान का चयन किया गया है। अब ये जो ज्ञापन उन्होंने कलेक्टर महोदय को के नाम से दिया है, ये मैं उनको कलेक्टर महोदय को मूलतः प्रेषित करूँगा और इस संबंध में उनसे चर्चा भी करूँगा और बच्चों की आशा के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। हमें अधिकारियों से सूचना मिली है कि स्थायी रूप से हाई स्कूल मैदान में हेलीपैड का निर्माण किया जाना है। जैसे हमको सूचना मिली, हम सभी पालकगण वहाँ पे एकत्रित हुए और एक राय होकर के हमने माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब के कार्यालय में आकर अनुरोध और ज्ञापन दिए हैं कि वहाँ हेलीपैड न बने। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और खेल सुबह शाम बच्चे यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। हम यही प्रार्थना माननीय SDM साहब और तहसीलदार साहब से किए हैं। तो सबसे पहले निवेदन लेकर आए हैं और अगर स्थिति सालों से खेल रहे हैं, हमारे जो सीनियर है वो और अधिक सालों से खेल रहे हैं, वहाँ पे हेलीपैड बनाने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही खेल मैदान है और वहाँ पे 500 से 600 लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे आके। हेलीपैड बन गया तो हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक ही खेल मैदान है और बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं और इससे बहुत आगे जाते हैं।